सब्सक्राइब करें पाकिस्तान मीडिया टुडे को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू पाकिस्तान मीडिया टुडे। फ्रेंड्स, इस वक्त मैं मौजूद हूँ फॉर्म के ऊपर। मैं आज से इंशाल्लाह अपना सेटअप डाल रहा हूँ। ये आप पीछे जो देख रहे हैं शेड बन रहा है, तो मेरा गोट फॉर्म बन रहा है। कराची में ही है ये। सबसे बेस्ट इसके अंदर ऑप्शन ये है कि आप जब चाहें विज़िट कर सकते हैं, आंखों के सामने चीज़ देखें, पसंद करें और ले जाएं। मैं जो भी माल लाऊंगा उसका कार्गो भी मेरी सेटिंग है तो कार्गो भी अवेलेबल रहेगा ऑल ओवर पाकिस्तान। अच्छा, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये शेड बनेगा, उसका क्या एस्टीमेट ख़र्चा आता है, क्या अंदाज़तन उसकी मजदूरी वगैरह सारी चीज़ें लगा के कितने का पड़ जाता है, उसमें आप कितने बकरे रख सकते हैं, सारी चीज़ें आपको डिटेल्स इस वीडियो में बताऊँगा। तो पहले भी मैंने आपको शेड मेकिंग की बकरों की एक वीडियो दिखाई थी, लेकिन उसमें बहुत सारे आप लोगों ने सवालात पूछे थे। वो एक्चुअली पहले बन चुका था। इस वीडियो में आपको बनते हुए पूरा दिखाऊंगा, तो ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए एग्जैक्टली कौन सा काम किस तरीके से हो रहा है और कितना ख़र्चा आ रहा है, ये भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। पहले मैंने आपको बताया था कि मैं एक फॉर्म के ऊपर एज अ मैनेजर जॉब कर रहा था, अब वहाँ से ख़त्म हो गया है और यहाँ पर मैंने अपना ही काम स्टार्ट कर दिया है। अभी तक मैंने जो है इसका कोई नाम नहीं सोचा है, तो वो आप मुझे कमेंट करके कोई सजेशन दें अच्छा सा, और आप लोगों से दरख्वास्त है कि दुआ भी करें, अल्लाह बरकत दे काम में। आपका कुछ सजेशन अच्छा लगेगा तो वही मैं नाम फिर सिलेक्ट कर लूँगा अपने गोट फार्म के लिए। अभी स्टार्ट मैंने गोट से किया, आगे जाके इंशाल्लाह कैटल का भी इरादा है। बस दुआ करें सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएं, अल्लाह बरकत दे। वीडियो आपको अगर पसंद आए तो इसको काइंडली लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएँ। थैंक यू। अच्छा, ये देखें, ये सारा सामान है। अभी जो है वो गड्ढे खोद रहे हैं ये लोग। गड्ढे वगैरह खोदने के बाद ये सारा सामान, इसको फिर कटिंग वगैरह करके ये सब बनाएंगे, इसका पूरा शेड बनाएंगे। ये ऊपर के लिए चटाइयाँ आ गई, चटाइयों के बीच में आ जाएगा तरपाल, एक चटाई, उसके ऊपर तिरपाल आ जाएगा, ये उसके ऊपर दूसरी चटाई। ठीक है, टोटल जो ख़र्चा पड़ रहा है, और ये तारों से ये वायर्स होते हैं, इनसे ये बांध दिया जाएगा। इनके ऊपर खड़ा होगा, जो उसका छपड़ा होगा, जो शेड होगा, वो इन तनों के ऊपर खड़ा होगा, लकड़ियों के ऊपर। और बाकी तो इसमें ऐसा कुछ ख़ास नहीं है। कीलें हैं, कीलों से ठोक दिए जाएंगे। ये बड़ी कीलें हैं, 6 इंच वाली, मेरे ख्याल से 6 या 8 इंच वाली कीलें हैं। अभी ये लोग गड्ढे खोद रहे हैं, तकरीबन 3-3, 4-4 फुट के गड्ढे खोद रहे हैं। और गड्ढे खुद जाएंगे तो उसके अंदर फिर ये उसके बाद कटिंग का सारा काम ये स्टार्ट कर देंगे। तो वो भी आपको इंशाल्लाह मैं आगे वीडियो में दिखाऊँगा। टोटल इसका जो एस्टीमेट पड़ता है, टोटल एस्टीमेट इसका पड़ेगा तकरीबन 40 तक का पड़ेगा, जिसके अंदर आपकी मजदूरी, किराया, सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। अच्छा, ये देखें, ये पहला इसका वो लग रहा है शेड का बांस, ऊपर इसने दीवार पे रखा है और यहाँ से इसको ठोक रहा है ये। और यहाँ ये तकरीबन 1-1.5 फीट अंदर गहराई के अंदर इसको दफन किया है। अच्छा, अब देखें, ये बन गया है छपड़ा। ठीक है, ये बल्ली कहलाती है, दरख्त की लकड़ी जो होती है। इसके ऊपर ये बांस आ गए, 4 बांस आ गए इसके ऊपर, ठोक दिए इनको कीलों से ना इनके ऊपर। अब इसके ऊपर आ रही है चटाई, ये पहली चटाई आ रही है इसके ऊपर, आधी ऐसे बिछ गई है, आधी जो है इसके बाद आएगी। इसके ऊपर आएगा भी तिरपाल आएगा ना, इसके ऊपर तिरपाल के ऊपर एक और चटाई आएगी। ये देखें, डाल रहे हैं। ये भी देखें ज़रा, आधा इसको जो टुकड़े इसके बचे थे ना, काट के, इसके टुकड़े बचे थे, इसको काट के यहाँ पर लगाया और ऊपर सपोर्ट दिए साथ में ना, इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए। अभी इसने तार से जो है वो घटान दे दी है मजबूती के लिए, ताकि वो हवा से या बारिश से इधर उधर ना हिले। और इसको स्लोप दिए इस तरफ, ताकि बारिश हो तो पानी आगे इस तरफ गिरे। बारिश की सूरत में, अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि ये चीज़ कितनी रिलायबल है बारिश की सूरत में। तो बारिश में नीचे तो पानी नहीं आएगा शेड के अंदर, अलबत्ता बाहर ज़रूर आएगा, लेकिन ये शेड कहीं नहीं जाएगा, हिलेगा नहीं कहीं भी। उसकी वजह यह है कि इसके ऊपर पानी रुकेगा नहीं, क्योंकि ये स्लोप में है। अगर ये बिल्कुल सीधा होता, आप इसको अगर ऐसे बनाते सीधा, तो फिर पानी उस पर रुकता और वो नीचे शेड सारा छपड़ा नीचे गिर जाता। लेकिन क्योंकि
ये जो है स्लोप में है तो सारा पानी गिरता रहेगा, जमा नहीं होगा पानी इसके ऊपर, और इसकी वजह से शेड गिरेगा नहीं, शेड महफूज रहेगा। अलबत्ता यहाँ नीचे ज़मीन पे थोड़ा सा उसमें कीचड़ हो जाएगा, लेकिन थोड़ी चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। उस वक्त आप चाहें तो बकरों को किसी और जगह पर शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन बारिश साल में कितना होती है, हफ्ते भर हो जाएगी, 2 हफ्ता हो जाएगी मैक्सिमम, ठीक है। तो उसके लिए अलग से अगर आप कोई VIP सेटअप करेंगे तो आपका ख़र्चा बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाएगा। तो कॉस्ट एफिशिएंट यही है कि इसके अंदर जो है आप 1-2 दिन की थोड़ा सा आपको मुश्किल होगी अगर बारिश होती है, आपको अगर कहीं शिफ्ट करने पड़ते हैं, लेकिन आपका सेटअप जो है वो सस्ते में हो जाएगा इस तरीके से। हवा का इसमें कोई मसला नहीं है, पीछे दीवार है, इधर भी दीवार है, और यहाँ पर भी साइड में भी पर्दे लग जाएंगे, तो वो भी आपको दिखाऊँगा मैं। अच्छा, अब ये देखें, ये तिरपाल ऊपर बिछा रहा है, ठीक है। इसके ऊपर पूरे के ऊपर तिरपाल बिछा देगा। ये तिरपाल जो है वो पानी को रोकेगा, और जब तिरपाल बिछ जाएगा उसके ऊपर एक और चटाई आ जाएगी, तो बहुत ज़्यादा ये जो समझ लें वाटर प्रूफ भी हो जाएगा, एयर प्रूफ, धूप प्रूफ, सही है, सनलाइट प्रूफ, सारी चीज़ें इसमें यानी कि सिक्योरिटी हो जाएगी हर चीज़ से। ये देखिए, ये पूरा बिछा दिया है, अब ये इसको बांधेगा। तिरपाल पूरा बिछा दिया। अच्छा, तिरपाल में भी अलग अलग कैटेगरीज़ आती हैं। एक वो आता है जो पुराने पैनाफ्लेक्स होते हैं ना, जो यूज्ड पैनाफ्लेक्स होते हैं, एक तो वो आता है, और एक ये आता है लाल तिरपाल कहलाता है, ऑरेंज तिरपाल, ठीक है। ये ज़्यादा मजबूत भी होता है, और इसमें अच्छी चीज़ ये होती है कि किसी का कोई नाम वगैरह नहीं लिखा हुआ होता ना, उसमें नाम लिखे हुए होते हैं किसी का, तो बेअदबी टाइप भी वो उसका भी फैक्टर आ जाता है। तो ये चीज़ अच्छी है, इस पर चलें फिरें, कुछ भी होता है, गंदगी हो तो कोई इसमें इशू नहीं है, और है भी मजबूत ना। ये तकरीबन 17 रुपये फिट है ये वाला। अब ये देखें, इसकी तीसरी तह आ गई। नीचे चटाई थी, बीच में तिरपाल था, अब ये ऊपर तीसरी चटाई आ जाएगी। अब ये जो ओढ़ रहा है ना तिरपाल, ये बंद हो जाएगा। फिर ये जो तार ये देख रहे हैं, इसने अपने गले में तार डाले हुए, ये तारों से इसको बांध देगा पूरा, तो ये बिल्कुल पैक हो जाएगा। ये देखेंगे, ये कंप्लीट हो गई है, सही है। ये आखिरी चटाई बिछा रहा है इसके ऊपर। अब इसके ऊपर ये बांस आएंगे, ये इसके ऊपर आएंगे ना चटाई के बांस, उसको रोकने के लिए ना, फिर ये तार से बांध दोगे। अभी बाउंड्री बनेगी वहाँ से इधर से, पूरी ऐसे बाउंड्री बनेगी, फिर बीच में 3 कमरे बनेंगे, तो वो अलग अलग पार्टीशन बन जाएंगे, 3 पार्टीशन, एक बच्चों के लिए, एक बड़े ब्रीडर्स वगैरह के लिए, नर के लिए, और एक मादाओं के लिए। ये देखें, आपको दिखाता हूँ सी कैसे हैं, जैसे मोची सुआ नहीं बनाता है जूते सीते हुए, ऐसे ये इसने नीचे से डंडे से सुआ बनाया है, इसको ऊपर दे रहा है यहाँ, ये ऊपर गया, वहाँ से वो खींच के उसमें तार पिरोएगा, बांधेगा, और वो वहाँ से उसको नीचे खींच लेगा। ऐसे करके पूरी इसकी सिलाई हो जाएगी। ये नीचे आ गया तार, और ये दोबारा ऊपर। ऊपर ये सारे बांस रखे जा रहे हैं, इनके अंदर सिलाई होगी तो इससे बिल्कुल पैक हो जाएगा। अब ये काट रहे हैं इसको मज़ीद, यहाँ पे जो इसकी बाउंड्री आएगी ना, डक जो आएगी उसके लिए। अच्छा जी, अब ये देखें, यहाँ पर ये जो बांस के ऊपर चटाई का भी हो गया, ऊपर सिलाई हो गई है चटाई से, देखें, ठीक है। और अब यहाँ पर ये बल्लियाँ लगा दी हैं, 3 इधर लगा दी हैं। अब यहाँ पर ये पतले वाले बांस ठोक रहे हैं इसके अंदर, इससे ये होगा कि पार्टीशन बन जाएंगे, 3 पार्टीशन बनाने के लिए ना। काम ऑलमोस्ट डन है, ठीक है। 3 पार्टीशन बन जाएंगे, हर पार्टीशन में बाहर की तरफ एक एक गेट आ जाएगा। ये देखें, अब ये फाइनल प्रोसीजर हो रहा है, बस अब इसके दरवाजे लगेंगे तो ये रेडी हो जाएगा।
ये कितने इंची की है कि 5 इंच। 5 इंच ज़्यादा की लगी है। हाँ? 6 इंची वाली नहीं है? 6 इंची सही नहीं लगी, अच्छा, हार जाएगी। 5 वो करवाएं, ठीक है, बांस डलवाए हैं ताकि कोई बकरा नीचे से या अंदर से बाहर ना सके। और ये वाला मैंने सबसे छोटों के लिए रखा है पार्टीशन, तो इसके अंदर नीचे से बहुत ज़्यादा उसको गैप कम करवाया है। ऊपर से भले से थोड़ा सा ज़्यादा छोड़ दिया क्योंकि वो इधर से तो नहीं टाप सकता इधर, लेकिन नीचे से गैप बहुत छोटा छोड़ा है। ये नीचे की 3 जो है ना, ताकि छोटे बच्चे जो होते हैं ना वो इधर उधर आ जाते हैं। अभी दरवाजे बनेंगे, फिर पर्दे लगेंगे उधर, और ये इंशाल्लाह फाइनलाइज हो जाएगा। ये शेड है अपना,